जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 34वें और 35वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों श्लोक एक साथ लेने का कुछ तात्पर्य है, क्योंकि एक श्लोक में हम ज्यादा कुछ बात आज नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई विशेष अर्थ 34वें श्लोक का एक अगर 35वां श्लोक उसके साथ जोड़ा ना जाए तो निकाल पाएंगे। पहले हम 34वां श्लोक एक बार समझ लेते हैं। आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अब देखो 34वें श्लोक में क्या आया। आचार्य है, पितर यानी कि पिता है, पुत्र है, पुत्रस्तथैव च यानी कि उसके बाद पितामह है, मातुला यानी कि मामा है, श्वशुरा यानी कि ससुर लोग हैं, पौत्रा यानी कि पुत्र के पुत्र हैं, श्याला यानी कि साले लोग भी हैं, संबंधिनस्तथा संबंधी लोग हैं। लेकिन 34वें श्लोक में ये स्पष्टीकरण नहीं है कि ये सब लोग कहां पर हैं और इनका नाम यहाँ पर क्यों लिया गया है। इसीलिए आज दोनों श्लोक जो है वो हम साथ में ले रहे हैं। तो पहले हम 35वां श्लोक समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद दोनों श्लोक का विवरण करेंगे। एतान हन्तुमिच्छामि धनोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यश्च हेतो किं नो महि कृते। वाह, क्या बात है। क्या कह रहे हैं? अगर इन सबको मार के हे मधुसूदन मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाता है तब भी मैं ये नहीं करूंगा। तो ये तो सिर्फ पृथ्वी की बात है, पृथ्वी के लिए तो मैं ये कैसे करूंगा। वैसे तीनों लोगों का राज्य ये मिलना तो असंभव ही है, लेकिन अर्जुन ने अतिशयोक्ति के साथ यहाँ पर वर्णन किया है कि किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए ये युद्ध मैं नहीं करने वाला हूं। पहले क्या कहा? मुझे विजय की लालसा नहीं है, मुझे राज्य की लालसा नहीं है। और अब कह रहे हैं कि सब मेरे संबंधी हैं, मुझे तीनों लोकों की लालसा भी नहीं है। तो यहां से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि महाभारत का जो युद्ध था वो किसी लालसा की वजह से नहीं हुआ था। बहुत मिथ महाभारत युद्ध के बारे में चलते हैं। तो ये युद्ध टेक्निकली पांडवों की अगर बात करें, दूसरे सब लोगों को हम साइड में छोड़ देते हैं, पांडवों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कोई वैर भाव से या फिर ऐसा कहते हैं कि बदला लेने के लिए ये युद्ध नहीं किया था। और इसीलिए बहुत सारे लोग मारे गए, पांडव पक्ष में से भी बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन पांचों पांडव जो है वो जीवित थे। क्योंकि यहां पर जो अर्जुन कह रहा है वो समझ लीजिए कि पांचों पांडव कह रहे हैं। सब सब भाइयों की विचारधारा जो है वो एक समान थी सबकी। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? यहां पर तो मैं आचार्य को देख रहा हूं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी बहुत सारे गुरु जो है वो उपस्थित थे सामने। पितर यानी कि पिता, इनको भी मैं देख रहा हूं। जैसे हमने बात की थी सोमदत्त की, तो सोमदत्त जो है वो पांडु के भाई, भूरिश्रवा जो है वो पांडु के भाई हैं। उस नाते पिता समान उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो हमने हमारे पिताओं को भी यहाँ पर देखा, हमारे पुत्रों को देखा। पुत्र का तात्पर्य यहाँ पर अभिमन्यु और लक्ष्मण दोनों से है। लक्ष्मण जो है वो दुर्योधन का पुत्र है। मतलब सिर्फ दो की बात नहीं है यहाँ पर,
मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि अर्जुन जो है वो दोनों पक्ष में जो भी पुत्र हैं उनको अपने पुत्र समझ रहे हैं। और फिर पितामह की बात आती है। बाहलिक और भीष्म, ये दोनों ही पितामह हैं। तो भूरिश्रवा भी पितामह है, सोमदत्त भी पितामह है, बाहलिक भी पितामह है और भीष्म भी पितामह है। तो हमने विविध पितामह को यहाँ पर देखा। मातुला, महाराज शैल्य, महाराज मद्र, शकुनी, ये सारे मामा हैं हमारे। श्वशुरा, ससुर भी है, पांचाल राज, महाराज शैब्य, ये हमारे ससुर हैं। हमारे पौत्र हैं, पुत्र के पुत्र भी इस युद्ध में हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारे साले हैं, ये भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सारे के सारे संबंधी हैं। इन सब को मार के अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाता है, तब भी मैं ये नहीं करूंगा सिर्फ पृथ्वी लोक के लिए। यहां पर मधुसूदन, हर बार मैं बात करता हूं यहां पर माइंडसेट और मेंटालिटी की। मधुसूदन कह के श्री कृष्ण को बुलाने का मतलब तात्पर्य क्या है? मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को आपने जब मारा, उसका वध किया, उसके बाद आपका नाम जो है वो मधुसूदन पड़ा। लेकिन ये लोग जो हैं वो राक्षस नहीं हैं, ये तो मेरे संबंधी हैं। तो हे मधुसूदन, अगर ये राक्षस होते निवात कवच जैसे, तो 3.5 करोड़ राक्षसों को मैंने अकेले ही मारा है। मैं युद्ध से भयभीत नहीं हूं। लेकिन जिसने अपने कुल का नाश किया हो, उसको इस लोक में या परलोक में कहीं पर भी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। इसीलिए अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाता है, उसके बाद भी क्या हम सुख और शांति से राज्य कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर ये मिल भी गया, तो मृत्यु के बाद क्या मेरी दुर्गति नहीं होगी? क्योंकि शास्त्र वचन में कहा गया है कि गुरु हत्या महापाप होता है, और जो अपने कुल का नाशक होता है, उसे भयंकर से अति भयंकर नरक में से पसार होना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले आचार्य का नाम लिया गया, संबंधियों का नाम बाद में लिया गया। हमेशा जीवन में आचार्य की गरिमा जो है वो सबसे ऊपर होती है। अपने गुरु की गरिमा सबसे ऊपर होती है। दुख की बात है कि आज के समय में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। शास्त्र के अंदर अगर देखा जाए तो हम सब ने एक श्लोक जो है वो सुना है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो सिर्फ देखने की बात यह है कि ये सारे शब्द गुरु के लिए ही कहे गए। माता भी आप है, पिता भी आप है। बाकी किसी संबंधी के लिए ये शब्द, मित्र भी आप है, ये शब्द नहीं कहे हैं। आप त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सर्व हैं, मेरे देव हैं। ये शब्द सिर्फ गुरु के लिए कहे गए हैं। तो गुरु का स्थान वास्तव में जब गुरु की प्राप्ति होती है, माता पिता से ऊपर होता है। काफी सारे लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा, माता पिता हमें हर जन्म में मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। माता पिता ने इस शरीर को जन्म दिया है, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाते। इस तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर चमड़ी के चप्पल बनाकर भी हमारे माता पिता को हम पहनाए, तब भी वो कम है। लेकिन कबीर जी कहते हैं, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने
गुरु का स्वाद जो है वो चखा है। और यहाँ पर श्री अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में देखेंगे आगे वाले श्लोकों में, और उसका स्वाद जो है वो जरूर से चखेंगे। मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस की हत्या या वध करने के बाद आपका नाम मधुसूदन पड़ा, तो आप तो राक्षसों को मारने वाले हैं, लेकिन ये तो मेरे संबंधी हैं, मैं इनको कैसे मारूं सिर्फ जमीन के लिए? हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद मैं खुश भी नहीं रह सकता। तो कैसी त्याग की भावना, इतने सारे अत्याचार करने के बाद भी ये त्याग जो है वो हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसा त्याग अर्जुन यहां पर कर रहे हैं। अब आने वाले श्लोक में वो क्या कहेंगे जिससे शस्त्र छोड़ दिए और जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अब कैसे भी करके इसको युद्ध नहीं करवाया जा सकता। लेकिन एक चीज जो है वो अर्जुन की हमेशा खुली रखी थी उसने, और वो थी उसकी ग्रहण शक्ति। तो जीवन में हमें भी हमेशा ग्रहण शक्ति जो है वो खुली रखनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी। अगर सामने वाला कुछ कहता है उसको सुनो, समझो, सही लगे तो वो जरूर से करो। विचलित मन से काफी बार ऐसा होता है, सुनने के बाद, देखने के बाद, जानने के बाद हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। यहां पर विराट रूप दर्शन योग आएगा आने वाले श्लोक, आने वाले अध्याय में। तो जो विश्व रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहां पर दिखाया है, वो तो पहले ही धृतराष्ट्र की सभा में श्री कृष्ण ने सबको दिखा दिया था, सबको, इंक्लूडिंग धृतराष्ट्र। महाभारत में आता है कि उस वक्त श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे श्री कृष्ण का दिव्य रूप जो है वो धृतराष्ट्र स्वयं देख सके। क्या हुआ? दुर्योधन ने कह दिया कि ये तो मायावी है, ये कोई ईश्वर नहीं है, ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, माया से कोई भी ऐसा कर सकता है। आज के वक्त में भी ऐसा होता है कि काफी सारे दिव्य पुरुष पृथ्वी लोक पर होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसों में यही देखा गया है, मैंने ये नोटिस किया है, जब उसका देह त्याग हो जाता है ना, लोग तभी उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। जब तक वो जीवित होते हैं तब तक उसका महत्व नहीं होता। कहीं से भी किसी को भी देख लीजिए, ज्यादातर केसों में लोग मरे हुए महात्मा को ही पूजते हैं, जिंदा व्यक्ति को नहीं पूजा जाता, क्योंकि जिंदा व्यक्ति आपसे संयम नियम जो है वो पालन करवाता है, अनुशासन करवाता है। हाँ, जो अनुशासन नहीं करवाता, जो अली मौला वाला भजन भजन करवाता है, जो कहता है कि आप सैटरडे को भी बाल वाल कट कर सकते हो, इसका कोई ऐसा महत्व नहीं है, जो कहता है कि आपको माला वाला जपने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही भगवान का नाम ले लो, जो स्मशान में विवाह भी करवा देते हैं, ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं। या फिर जो मनोवांछित बोलते हैं, यानी कि आपको जो सुनना अच्छा लगता है ऐसा बोलते हैं, ऐसे ऐसे को फॉलो किया जाता है। लेकिन आपके पास से जो संयम नियम का पालन करवाते हैं उनको लोग फॉलो नहीं करते। और इसी वजह से जब मन विचलित होता है तब अभी के लोगों के मन में ग्रहण शक्ति नहीं होती। लेकिन श्री अर्जुन आज के लोगों से एकदम विपरीत थे। जीवन भर उन्होंने संयम का पालन किया था,
नियम का पालन किया था, निंद्रा जीत थे वो, निंद्रा के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, काफी कठोर तपस्या की थी, इसलिए उसकी ग्रहण शक्ति जो है वो हमेशा खुली थी। तो आने वाले श्लोकों में और भी विषाद व्यक्त करेंगे और कह देंगे कि अगर इसने मुझे मार भी दिया ना, तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंत में तो मृत्यु का भय ही दिखाते हैं, वो भी कह देते हैं तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी नहीं करूंगा, मार दिया तब भी नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, बात खत्म। और ये बात जो है ना, वो धृतराष्ट्र को पता थी पहले से कि पांडव युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए संजय के पास से उसने पहले दिन कोई इंफॉर्मेशन ली ही नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि युद्ध होगा ही नहीं। और एक्चुअल में 10 दिन तक हुआ भी यही था। भले ही हम ये देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता पहले दिन, लेकिन अचानक से किसी के वर्षों के संस्कार जो है ना वो जाते नहीं। अर्जुन के पास चौथे दिन मौका था कि वो पितामह भीष्म को उसको चौथे दिन ही बाणशैया पर सुला दे। काफी कम लोग जानते हैं चौथे दिन ये परिस्थिति आई थी कि अर्जुन ने पितामह को परास्त कर दिया था, लेकिन मारा नहीं था। छठे दिन भी ये परिस्थिति आई थी, अर्जुन ने पितामह को परास्त कर दिया लेकिन मारा नहीं। फिर 9वें दिन श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि मैं सारी प्रतिज्ञा तोड़ के अब मैं भीष्म को मार दूंगा, क्योंकि अर्जुन मार नहीं पा रहा है। अर्जुन को कहा इतना समझाने के बाद भी तुम पितामह को मार नहीं रहे हो, उसके ऊपर ऐसा प्रहार नहीं कर रहे हो जिससे पितामह के शरीर को हानि पहुंचे। यह अर्जुन का मोह था। भले ही वो युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर 10वें दिन 9वें दिन श्री कृष्ण को ऐसा करते देख अर्जुन को ऐसा लगा कि ईश्वर को लांछन लग जाएगा अगर ईश्वर स्वयं ये करे, और मुझे भी लांछन लग जाएगा कि अर्जुन के होते हुए श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़े। तो ये महाभारत में आता है। अचानक से मोह छूटता नहीं है, चाहे कितना भी दिव्य ज्ञान मिल जाए, वर्षों से जन्म जन्मांतर से जो भी संस्कार हमारे में छिपे हैं वो निकलते नहीं है। ये अर्जुन के जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं ये सारे संबंधियों को मार नहीं सकता। और उसी संस्कार की वजह से चौथे दिन और छठे दिन अर्जुन ने वो स्किप कर दिया। अब सेम चीज जो है वो पितामह के साथ भी हुई थी। 10 दिन तक कौरव पक्ष और पांडव पक्ष में से जो भी मरे थे वो सिर्फ सैनिक मरे थे, परिवार का एक भी सदस्य नहीं मरा था, क्योंकि सेम मेंटालिटी जो है वो भीष्म की थी। खदेड़ते थे, पीछे धकेलते थे, सैनिकों को मारते थे, लेकिन किसी भी परिवारजन को नहीं मारते थे। इसीलिए 9वें दिन रात्रि को दुर्योधन ने रथ तैयार किया पितामह को हस्तिनापुर भेजने के लिए, और कह रहे थे कि अब मेरा मित्र कर्ण जो है वो सेना अध्यक्ष बनेगा, सेनापति बनेगा, क्योंकि आप परास्त तो कर रहे हो लेकिन किसी भी पांडव को मार नहीं रहे। हालांकि आप मार सकते हो, आप में क्षमता है, ना तो आप पांडवों को मार रहे हो ना ही पांडवों के किसी परिवारजन को मार रहे हो। आप मोहवश ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे, और मोह से युद्ध नहीं होता है। फिर पितामह ने प्रतिज्ञा 9वें दिन जो की वो हम सबको पता है। चलिए, ये इतनी लंबी चर्चा करने का तात्पर्य ये है कि वर्षों से, यानी कि जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं निकलते। चाहे हम ईश्वर का विराट दर्शन कर ले, विश्व रूप का दर्शन भी कर ले, संस्कार जो है वो इतनी आसानी से मिटते नहीं है।
वो दुर्योधन के संस्कार ही तो थे कि उसने भी विराट दर्शन करने के बाद युद्ध का अपना विचार जो है वो त्यागा नहीं। कल हम देखेंगे कैसे अब तो संबंधियों की बात अब तक चल रही थी, अब बात करेंगे दुर्योधन और दुशासन के बारे में, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बारे में जिन्होंने जीवन भर प्रताड़ित किया है पांडवों को। अब उनकी बात भी कर देंगे, क्योंकि अब तक क्या हुआ था, धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात नहीं आ रही थी, जिससे अर्जुन का खून जो है वो खौल उठा था। क्या कहा था पीछे, धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकित्सक। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ दुर्बुद्धि युक्त लोग युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। अब वही दुर्बुद्धि युक्त लोग जो है वो संबंधी प्रतीत हो रहे हैं। तो वहां से खून खोला था, वापस से डाउन हो गया। जब दुश्मन का नाम लिया जाता है तो खून खौल उठता है। तो श्री कृष्ण दुश्मन का नाम भी ना ले सके, इसलिए अब आने वाले श्लोकों में अर्जुन उनका नाम लेके भी कह देंगे कि मैं इनको भी माफ करता हूं। तो इतनी महानता थी अर्जुन की। जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना कर्ण की और अर्जुन की, नहीं कर सकते। अर्जुन का माइंडसेट और उनकी महानता जो थी, उसको आप कर्ण के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, बल में कर सकते हैं, वो मैं मना नहीं करूंगा, बल में कर सकते हैं, माइंडसेट में नहीं कर सकते। अर्जुन वॉज अ ग्रेट सेज, संत ही थे वो। और ये युद्ध जो है वो एक संत ने ही किया है, ऐसा अगर मैं कहूं तो वो गलत नहीं है। स्वयं नर में नारायण का अवतार ही थे। नरोत्तम इसीलिए कहा जाता है। ये बात इसके बाद अगर ये कंटिन्यू हम चालू रखते हैं ना, आफ्टर 700 श्लोक्स, मेरा विचार है हम चालू करेंगे योग वशिष्ठ महारामायण। काफी कम लोगों को पता है कि श्रीमद् भगवत गीता, यही गीता जो अर्जुन ने श्री कृष्ण को सुनाई थी, वही गीता वशिष्ठ जी ने श्री राम को सुनाई थी। वशिष्ठ जी ने ये कहकर ही सुनाई थी कि ये श्लोक श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। श्री राम को कहा कि आप ही आने वाले युग में नर और नारायण का अवतार लेकर जन्मेंगे, आपके ही दो प्रतिरूप हो जाएंगे। तो वो है योग वशिष्ठ महारामायण, जो मेरा अति प्रिय ग्रंथ है। योग वशिष्ठ महारामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में बड़े बड़े धर्मात्मा जो कहलाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग जो कहलाते हैं, बड़े बड़े शास्त्र के जानकार कहलाते हैं, काफी सारे लोगों ने योग वशिष्ठ महारामायण का नाम भी नहीं सुना है। हाथ में आने की बात तो बहुत दूर है। तो अगर योग वशिष्ठ महारामायण आपके हाथ में आ गई है तो आप समझ लीजिए, और आप वो पढ़ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दुनिया के गिने चुने लोगों में से आप हैं। वो हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों के खत्म होने के बाद, अगर प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, महाराज वशिष्ठ और मुनि काकभूषण जी की इच्छा और आज्ञा होगी तो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम ये सेशन तब तक ही शुरू रख सकते हैं जब तक श्री कृष्ण की इच्छा होगी। अगर श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है
तो हम ये नहीं कर पाएंगे। एकदम सही सुना। और ये शुरू भी हमने उसकी इच्छा से ही किया है, और जब तक चलेगा उसकी इच्छा से ही चलेगा। चलिए कल मिलते हैं वापस से एक रोमांचकारी श्लोक के साथ। वैसे रोमांचकारी नहीं कह सकते, विषाद युक्त श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए।